हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, find the mean number of letters in the surnames, also find the modal size of the surnames। किसी लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम्स को रेंडमली पिक किया गया और उस डाटा को के हेल्प से ये फाइंड किया गया कि सभी सरनेम्स में कितना नंबर ऑफ लेटर्स है और उस डाटा को एक ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया गया और उस डाटा के हेल्प से हमको मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स फाइंड करना है एंड मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ लेटर्स ये पहला रो है डाटा का और सेकेंड रो है नंबर ऑफ सरनेम्स का, यानी कि 6 ऐसा सरनेम्स है जिसका नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4 के बीच वेरी कर रहा है। उसी तरह से 30 ऐसा सरनेम्स है जिसका नंबर ऑफ लेटर्स 4 to 7 के बीच वेरी कर रहा है। 40 ऐसा सरनेम्स है जिसका नंबर ऑफ लेटर्स 7 to 10 के बीच वेरी कर रहा है। 16 ऐसा सरनेम्स है जिसका लेटर्स 10 to 13 के बीच वेरी कर रहा है। 4 ऐसा सरनेम्स है जिसका लेटर 13 to 16 के बीच वेरी कर रहा है और 4 ऐसा सरनेम्स है जिसका लेटर्स 16 to 19 के बीच वेरी कर रहा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट सेकेंड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर है। उसी तरह से सेकेंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट थर्ड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर है और इसी तरह से आगे है। यानी कि ये जो ग्रुप डाटा है वो किस तरह का डाटा है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में पहला का अपर सेकेंड के लोअर के बराबर होगा, फिर सेकेंड का अपर लिमिट थर्ड के लोअर लिमिट के बराबर होगा। तो यहाँ एक बात ध्यान देना है कि 4 लेटर अगर किसी सरनेम में है तो यहाँ पर काउंट होगा वो सरनेम की यहाँ पर। तो इस तरह का डाटा जब कंटिन्यूअस रहे तो अपर लिमिट हमेशा अपने क्लास इंटरवल में एक्सक्लूड होता है और लोअर लिमिट इंक्लूड होता है। यानी 1 से 4 में 1 2 3 नंबर ऑफ लेटर्स जिसका होगा वो यहाँ पर काउंट होगा। उसी तरह से 4 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, 4 अगला में इंक्लूड होगा और इस क्लास इंटरवल के लिए 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर्स वाला जो सरनेम्स होगा वो इस 30 में इंक्लूड हो रहा होगा। उसी तरह से 7 यहाँ इंक्लूड अब नहीं होगा, 7 यहाँ होगा और 7 8 और 9 यहाँ पर इस सरनेम्स वाले संख्या में इंक्लूड हो रहा होगा और इसी तरह से आगे होगा। अब इस डाटा के हेल्प से हम लोग यहाँ एक टेबल तैयार किए हैं जो कि सॉल्यूशन पार्ट का हमारा टेबल है। इसको हमने पहले ही ड्रा कर लिया ताकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। आगे का जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स को यहाँ पर हमने एक कॉलम तैयार किया इस नंबर ऑफ लेटर्स के हेल्प से, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल का नाम दिए CI, और नंबर ऑफ सरनेम्स का जो रो है इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी FI का नाम दिए और ये सभी वैल्यू को वर्टिकली हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर ड्रा कर लिए। अब हमको मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स अगर फाइंड करना है तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक कॉलम तैयार करना होगा जो कि यहाँ पर बना हुआ है। इसको हमने कैसे लिखा है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है फ्रिक्वेंसी के हेल्प से ही हम लोग तैयार करते हैं। फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखने के लिए हमको पहला क्लास इंटरवल का फ्रिक्वेंसी चाहिए। जो भी पहला क्लास इंटरवल का फ्रिक्वेंसी होगा पहला क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी उतना ही होगा। तो फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए सेम रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए यानी सेकेंड क्लास इंटरवल 4 to 7 है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लस सेकेंड क्लास इंटरवल का फ्रिक्वेंसी। तो 6 + 30 यहाँ पर हो जाएगा 36। उसी प्रकार थर्ड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए सेकेंड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी
में थर्ड क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 36 + 40 हो जाएगा 76। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 76 + 16 हो जाएगा 19, 92, यहाँ 92 + 4 96 और 96 + 4 यहाँ 100। और इस प्रकार हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तैयार कर लेते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर होगा। सेकेंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए इस 6 में यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 30 को हो जाएगा 36, 36 + 40 76, 76 + 16 92, 92 + 4 96, 96 + 4 100। यहाँ पर ध्यान देना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है लेस देन टाइप, और इस लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे। और जो लास्ट वैल्यू होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। इस सभी फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ को जोड़ने पर मिलता है 100, और इसी को हम लोग n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यही n को हम लोग सिग्मा fi से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 100 को हम लोग सिग्मा fi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या n भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा fi मीन फाइंड करने के लिए यूज होगा, और n हम लोग यूज करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए। वहाँ पर जो फार्मूला होता है उसमें n यूज होता है और मीन वाले में सिग्मा fi यूज होता है, इसलिए यहाँ दोनों को हमने लिख लिया, दोनों एक ही बात है। तो जो लास्ट वैल्यू होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो होगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर 100। अगर ये लास्ट वैल्यू सेम आ जाता है इसका मतलब ये भाई जो वैल्यूज है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये सब सही है। अब आगे हम लोग यहाँ तक ये 3 कॉलम जब आ गया मेरे पास तो हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसी 3 की हेल्प से हम लोग मीडियन में जो फार्मूला में जो वैल्यूज यूज होने वाला है इसी 3 कॉलम से मिल जाएगा। ये सब आगे का 3 कॉलम मीन फाइंड करने के लिए है, तो पहले हम लोग मीडियन फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको आगे समझेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं। यहाँ पर L, N, CF, F और H यूज हुआ है। इस सभी को हम लोग समझते हैं क्या है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 100 है। CF हो जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H हो जाएगा क्लास साइज, H हो जाएगा क्लास साइज। तो इस सभी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ L फाइंड करने के लिए मीडियन क्लास चाहिए, CF फाइंड करने के लिए भी मीडियन क्लास चाहिए, और F फाइंड करने के लिए भी मीडियन क्लास चाहिए। तो पहले हमको मीडियन क्लास फाइंड करना होगा, और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n का वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास पहले से है। n कितना है, 100 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n मिल जाता है तो n/2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो n/2 जो होगा कितना हो जाएगा, n अगर 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 50, n/2 हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम लोग मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जो भी n/2 का वैल्यू होगा इससे बड़ा और नज़दीक वाला वैल्यू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा है उसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे। n/2 से बड़ा और नज़दीक का वैल्यू, तो n/2 कितना है, 50 है, तो 50 से बड़ा यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पहला 6 है, सेकेंड 36, उससे बड़ा है 76, उससे बड़ा 92, उससे बड़ा 96 और लास्ट में 100 है। तो 50 से बड़ा और उसके नज़दीक का भी होना चाहिए। तो 50 से बड़ा ये चारों वैल्यू है, लेकिन नज़दीक का वैल्यू क्या हो गया, 76 हो गया। 76 ऐसा वैल्यू है जो n/2 से बड़ा भी है और उसके नज़दीक का भी वैल्यू है। इसका मतलब इस क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। तो 7 to 10 क्या हो गया, हमारा मीडियन क्लास हो गया। यहाँ इंडिकेट कर देते हैं।
मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया 7 to 10 मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिल गया तो हम लोग एल भी फाइंड कर सकते हैं, सी एफ फाइंड कर सकते हैं और एफ फाइंड कर सकते हैं। तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वही होता है एल। एल होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 7 है, अपर लिमिट क्या है यहाँ 10 है, तो एल हो जाएगा 7। एल हो जाएगा 7। अब हम लोग सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ क्या होगा, सी एफ होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वही होगा सी एफ। तो सी एफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा सी एफ। सी एफ क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। एफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है 7 to 10, ये हमारा क्या है मीडियन क्लास है। और इसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 7 to 10 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है 40। तो एफ हो जाएगा 40। अब एच का बात किया जाए तो एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल। यहाँ देख सकते हैं किसी भी क्लास इंटरवल का अपर माइनस लोअर कीजिएगा तो वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो एच हो जाएगा 3। एच हो जाएगा 3। इस सभी वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा मीडियन। तो n/2 की जगह 50, एल की जगह 7, सी एफ की जगह 36, एफ की जगह 40 और एच की जगह 3। तो मीडियन हो जाएगा 7 प्लस n/2 के जगह पर 50 हो जाएगा, तो 50 माइनस सी एफ की जगह 36 बाई एफ की जगह 40 इंटू एच की जगह 3। 50 माइनस 36 हो जाएगा 14 बाई 40, ये हो जाएगा 7/20 और इंटू 3 हो जाएगा 21/20। 21/20 लगभग हो जाएगा 1.05 और उसमें 7 ऐड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगा 8.05। 8.05 ये वैल्यू हो गया हमारा मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। कितना आया 8.05। मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स हो गया 8.05। अब हमको फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। तो मीन फाइंड करने के लिए हमने 3 कॉलम तैयार किया है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। क्लास इंटरवल की हेल्प से हमने एक कॉलम तैयार किया जिसको xi का नाम दिए। इसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्लास मार्क होता है क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू या एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज द क्लास मार्क। तो 1 to 4 का मिड वैल्यू क्या हो गया 2.4। कैसे फाइंड किया, ये दोनों अपर और लोअर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलेंगे क्लास मार्क और वैल्यू यहाँ लिख दिए। या बोल सकते हैं एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। उसी तरह से 4 और 7 का एवरेज वैल्यू क्या हो गया 5.5। 7 और 10 का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 8.5। 10 और 13 का एवरेज वैल्यू 11.5। 13 और 16 का एवरेज वैल्यू 14.5 और 16 और 19 का एवरेज वैल्यू 17.5। ये वैल्यू सब हो गया हमारा, इसको xi से रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग इस xi को और छोटा करते हैं ताकि हम लोग मीन फाइंड कर सकें। मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से मीन फाइंड करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम लोग इस वैल्यूज़ का एक मिडिल वैल्यू, यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ कितना है 6 है, इसमें से या तो थर्ड को या फोर्थ को हम लोग
एक ए मान लेते हैं, वैल्यू ए नाम देते हैं और उसको एज्यूम्ड मीन हम लोग बोलेंगे और उस एज्यूम्ड मीन की हेल्प से हम लोग डेविएशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 8.5 को ए से रिप्रेजेंट किए और इस ए की हेल्प से हम लोग डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन का एक कॉलम तैयार किए जिसको हम लोग डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और डी आई होगा एक्स आई माइनस ए ना, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई। तो एक्स आई के सभी वैल्यूज़ में से ए को माइनस करेंगे तो जो वैल्यूज़ मिलेगा ये सब हमारा हो गया डेविएशंस। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई यानी पहला जो वैल्यू है x1 और माइनस ए, 2.5 माइनस 8.5 मिला -6। उसी तरह से x2 यानी 5.5 माइनस ए यानी 8.5 वैल्यू हो जाएगा -3। x3 यानी कि 8.5 माइनस ए यानी कि 8.5 यह हो जाएगा 0। उसी तरह से x4 माइनस 8.5 3 हो जाएगा, x5 माइनस 8.5 6 हो जाएगा और x6 माइनस 8.5 हो जाएगा 9। इस प्रकार हमको डेविएशन का एक कॉलम तैयार हो गया। अब हम लोग इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम से और डेविएशन के कॉलम के सभी करस्पेंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम तैयार करते हैं जिसको एफ आई डी आई का नाम दिए। एफ आई का पहला एलिमेंट और डी आई का पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -6 हो जाएगा -36, 30 इंटू -3 हो जाएगा -90, 40 इंटू 0 हो जाएगा 0, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, 4 इंटू 9 हो जाएगा 36। और इस प्रकार एफ आई डी आई का सभी वैल्यूज हमको मिल गया। अब मेन फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला एक लिख लेते हैं क्या यूज होगा और उसके बाद हम लोग उस फार्मूला में जो जो चाहिए इस टेबल से फाइंड करके उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मीन का फार्मूला होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला यूज होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये जो हो गया एज्यूम्ड मीन यहाँ पर 8.5 है, हमने इसको माना तीसरा वैल्यू को इस क्वेश्चन के लिए। सिग्मा एफ आई डी आई हो गया, एफ आई डी आई के सभी वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो मिलेगा -18। सिग्मा एफ आई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के सभी वैल्यूज़ को ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगा उसी को सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सबको ऐड करने पे मिलता है 100, तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा 100। इस तीनों वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। ए की जगह हो जाएगा 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा -18 बाई सिग्मा एफ आई 100। -18/100 हो जाएगा -0.18 और इसके साथ प्लस हो जाएगा 8.5, तो इसका वैल्यू मिलेगा 8.32। ये हो गया मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। कितना हुआ 8.32, ये होगा मीन। अब हम लोग को फाइंड करना है लास्ट में मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, यानी कि इस डाटा का हमको जो डाटा गिवन है इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हमको फार्मूला क्या यूज होगा उसको पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता है मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू H। यहाँ देख सकते हैं मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और H होता है क्लास साइज। इस सभी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ फाइंड करके और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमको मॉडल्स क्लास फाइंड करना होगा। जैसे मीडियन के लिए हमने मीडियन क्लास फाइंड किया, तो मोड फाइंड करने के लिए हमको मॉडल क्लास चाहिए। तो मॉडल क्लास के लिए क्या करना होगा उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल मीडियन क्लास था उसको हटा देते हैं, क्योंकि मॉडल क्लास वेरी भी हो सकता है। मॉडल क्लास होता है क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसमें देखेंगे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, क्या है, यहाँ 6, 30, 40, 16, 4, 4। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ 40 है। और 40 किस क्लास का फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ देख सकते हैं 7 to 10, यहाँ जो क्लास है 7 to 10, इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 40 है। इसका मतलब 7 to 10 क्या हो गया, मॉडल क्लास। इस केस में मिडिल क्लास भी यही था और मॉडल क्लास भी यही है। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया 7 to 10। अब मॉडल क्लास जब मिल गया तो एल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, 7 to 10, 7 लोअर लिमिट, 10 क्या है अपर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट हो गया 7, तो एल हो जाएगा 7। मिडिल क्लास में भी एल 7 ही था। अब F1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है 7 to 10, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 40। ये हो जाएगा 40 जो है ये होगा F1 हो जाएगा। उसके बाद F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, 30। ये वैल्यू हो जाएगा F0। ये वैल्यू F1 है, ये वैल्यू 30 हो जाएगा F0। और F2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये हो गया F2। तो F1 हो जाएगा 40, F0 हो जाएगा 30 और F2 हो जाएगा 16। ठीक है, ध्यान देना है F1 जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा और F0 और F2 उससे छोटा होगा, दोनों वैल्यू। H जो हो जाएगा क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा, यहाँ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्लास साइज क्या है, H3 है। तो यहाँ मोड फाइंड करने के लिए भी क्लास साइज सेम ही रहेगा, तो H का वैल्यू 3। इस सभी वैल्यू को हम लोग इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मोड बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L जो हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 7। तो L की जगह हम लोग 7 रखेंगे। प्लस F1 माइनस F0, F1 हो गया 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 40। तो F1 की जगह 40 आ जाएगा, माइनस F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग F0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये 30 हो जाएगा। F0 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बाय 2F1। F1 अगर 40 है तो 2F1 हो जाएगा 80
माइनस F0 हो जाएगा 30 माइनस F2। फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास का फ्रिक्वेंसी जो होगा 16 है। यहाँ 16 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो F2 की जगह 16 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंटू H हो जाएगा 3 क्लास साइज। अब इसको सॉल्व करते हैं। 40 माइनस 30 हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 80 माइनस 30 50 और 50 माइनस 16 हो जाएगा 34। ऊपर 10 नीचे 34, तो 10/34 हो जाएगा 5/17 और ऊपर 5 × 3 हो जाएगा 15/17। 15/17 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 0.88 और 0.88 इस 7 के साथ ऐड होके लगभग बनेगा 7.88। ये हो जाएगा 7.88। ये जो वैल्यू हुआ 7.88, यह हो गया मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा मीडियन, मीन एंड मोड मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर इसके आगे 7 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।